हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास। मैंने आप लोगों को कल परमाणु की संरचना, रदरफोर्ड और थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ाया था। यदि आप लोग कल की वीडियो नहीं देखेंगे तो आज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल के ही बचे हुए टॉपिक जो कल रदरफोर्ड का था उसी का बचा हुआ टॉपिक आज का है। इसलिए आप लोग कल की वीडियो पहले खोलिएगा, उसके बाद इसको देखिए। क्या दिया है को आज शुरू करती हुई अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोगों के आधार पर परिणाम। कल का प्रयोग ये था कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्रयोग किया था। उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर बमबारी किया था। तो सोने की पतली पन्नी पर यदि बमबारी करते हैं तो उन्होंने देखा था कि कुछ कण तो उस पन्नी को सीधे ही पार कर गए और कुछ कण ऐसे थे जो कि एक बहुत छोटे से कोण बनाकर वापस हो गए, और कुछ एक कण ऐसा था 12,000 कणों के बीच में एक कण एक ऐसा था कि जो कि सीधे ही वापस आ गया। तो इन सब निष्कर्षों के आधार पर मैंने आज अल्फा कणों प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर कुछ परिणाम निकाले हैं। क्या कि परमाणुओं के भीतर का भाग जो है वो बिल्कुल ही खाली है, इसलिए ज़्यादातर कण जो अल्फा कण थे वो बिना विक्षेपित हुए ही सोने की पन्नी को पार कर गए। दूसरा क्या कि बहुत कम कण ऐसे हुए जो अपने मार्ग में ही विक्षेपित हुए। तीसरा, कुछ कण 180 डिग्री के कोण पर ही विक्षेपित होते हैं। इन्हीं सब कमियों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की मॉडल को प्रस्तुत किया। नाभिक की मॉडल क्या है, हमने आपको एक बार बताया था कि ये हमारा परमाणु है। परमाणु के बीच में नाभिक होता है और नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस नाभिक के अंदर मिलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है और जिसे कि हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार, अब ये नाभिक है, इस नाभिक का आकार परमाणु के आकार में, चारों तरफ परमाणु घूम रहे हैं, इसके आकार में है, काफी कम होता है। ये तो इतनी दूरी पर आ गया, यहाँ से लेके यहाँ पर ये दूरी हो गई, और इसका आकार बहुत छोटा है। अब रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां। जब इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उस एक्सपेरिमेंट में अनेकों प्रकार की कमियां निकली। जैसे वर्तुलाकार में लगातार चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन स्थायी होता है, स्थायी नहीं होता, कहाँ तक चक्कर लगाता है, ठीक है ना। दूसरा, आवेशित कण, जैसे ही कणों के अंदर आवेश उत्पन्न होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस ऊर्जा से आवेशित कणों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और लगातार होती हुई अंत में ऊर्जा हमारे नाभिक से टकरा जाती है। तो ये क्या है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनेकों प्रकार की कमियां हैं। इन कमियों को पूरा करने के लिए नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने इन कमियों का समाधान ऊर्जा स्तर के बारे में किया था। रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने अपने परमाणु की संरचना के बारे में अनेकों अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। नील्स बोर की यहाँ पर फोटो है, उन्होंने अनेकों प्रकार की अवधारणाओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। नील्स बोर के आधार पर इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु का नाभिक है और इस नाभिक में इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये एक इसके निश्चित कक्ष है, इसी पर चक्कर लगा रहा है। दूसरा क्या, इसको इसकी विभक्त कक्ष कहती है, और इस लगातार इसमें यदि वो चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा का कोई भी नुकसान नहीं होता। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर
कहते हैं। पहली कक्षा रहती है उसको के कोष बोलते हैं, दूसरी को एल और तीसरी को एम और चौथी को कक्ष को एन बोलते हैं। यानी ऊर्जा स्तर के आधार पर पहली कक्ष एन बराबर 1, एल बराबर 2 और एम कोष में एन बराबर 3 और एन कोष में एन बराबर 4। आप यहाँ पर चित्र में के एल एम एन कोष का ऊर्जा स्तर का चित्र भी आसानी से देख सकते हैं। नाभिक के चारों ओर के कोष पहला यदि वो चक्कर लगाता है तो उसको हम के कोष बोलते हैं, दूसरा चक्कर एल कोष, तीसरा एम और चौथा एन कोष। इनको हम संख्याओं में भी लिख सकते हैं। जैसे पहला कोष करा तो एन बराबर 1, दूसरा कोष करते हैं तो एन बराबर 2 और तीसरा एन बराबर 3 और चौथा एन बराबर 4। तो इस तरह से इन ऊर्जा स्तरों को हम अनेकों कोषों में रख सकते। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में आपको कल समझाया था। उसके बचे हुए टॉपिक में जो भी कमी रह गई थी, यानी रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड की कमियां, रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ऊर्जा स्तर मैंने आपको आज समझाया है। बचा हुआ टॉपिक संयोजकता, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या मैं आपको कल कराऊंगी। सभी बच्चे क्या कहते हैं, इस वीडियो को खोलें और पढ़ाई करें। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।